इसके अलावा जो पहचान मुझे विरासत में मिली थी वह साधारण नहीं थी। मेरा कबीला लू परिवार ड्रैगन किंगडम के दक्षिण पूर्व क्षेत्र का शीर्ष मार्शल कबीला है। स्टारगेट्स के जागने के बाद से 800 वर्षों में पूरे लासिंग पर केवल 10 मानवीय पूर्वज जीवित बचे हैं और लू परिवार उन 10 सीटों में से एक रखता है। स्टारगेट्स के बाद के युग में मानवता ने 9 युद्ध संतों को जन्म दिया, जिनमें से एक मेरे अपने पिता लॉर्ड चांद हैं। शेष 8 में से 2 मेरे 2 चाचाओं के हैं। मानवता के 9 युद्ध संतों में से अकेले लू परिवार के पास 3 है। वह अनुपात डरावना है। लू परिवार राजधानी के सबसे शक्तिशाली कबीलों के बराबर खड़ा है। प्रतिष्ठा की परतों में लिपटा हुआ मेरा हर कदम दुनिया की नजरों में रहता है और फिर भी इस भयानक विरासत से मेरे जैसा एक सिंप निकला। मेरे 3 साल के गिड़गिड़ाने ने मेरा नाम दक्षिण पूर्व क्षेत्र और पूरे ड्रैगन किंगडम में कुख्यात कर दिया। इसने पूरे कबीले को गुस्से से भर दिया। हर कोई अपने ही युवा लॉर्ड से नाराज था। यहाँ तक कि मेरे पिता लॉर्ड शान आधी रात को 1 से अधिक बार मेरे बिस्तर के पास दबे पांव आए थे। अपने सिंप बेटे का गला घोटने के लिए बेताब थे, लेकिन वे कभी ऐसा कर नहीं पाए। मैंने हर अपमान को नजरअंदाज किया और पूरे 3 साल तक अपने दांत पीसता रहा। और आज 3 साल के समझौते का आखिरी दिन है। मुझे बस इसे पार करना है और सिस्टम पुरस्कार देना शुरू कर देगा। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि लूना आखिरी दिन ऐसा बम फोड़ेगी। साउथ ईस्ट मार्शल यूनिवर्सिटी का परिसर पहले से ही छात्रों से भरा हुआ है जो अविश्वास में लूना को घूर रहे हैं। लूना और मैंने पहले भी कई बेतहाशा दृश्य पैदा किए हैं, लेकिन उन मानकों के हिसाब से भी यह दृश्य सबसे ऊपर है। भीड़ की हर आंख मुझ पर टिकी है और फिर भी इस बार मैं बस वहां चुपचाप खड़ा रहता हूँ। स्टेडी फेसिंग कॉन्फ्रंटेशन। लूना मेरे सपाट चेहरे को घूरती है। उसकी आंखों में गुस्सा भड़कता है और वह मुझ पर चिल्लाती है, तुम हिचकिचा रहे हो। तुम्हारी वास्तव में हिचकिचाने की हिम्मत हुई? देखने वाले किसी को भी लगेगा कि तुम वो हो जो कुछ गलत कर रहा है। लॉन्ग ब्रेथ फोर्सिंग कामनेस। मैं सहमत हूँ। भीड़ पूरी तरह से अवाक रह जाती है। लूना फिर से अपनी ठुड़ी ऊपर उठाती है। ये हुई ना बात, लेकिन तुम्हारी थोड़ी सी हिचकिचाहट ने मुझे परेशान कर दिया और तुमसे शादी करने के लिए मेरी शर्तें हैं। एक वधू मूल्य पर कोई समझौता नहीं होगा और यह विशिष्ट पारिवारिक मानकों को पूरा करना चाहिए। मेरे माता पिता ने मुझे पाला और यह आसान नहीं था। एक महिला जब शादी करती है तो वह सुरक्षा की हकदार होती है। जहाँ तक मेरी तरफ से दहेज की बात है तो वह नहीं होगा। तुम जानते हो मेरे पिता वेस्टगेट की रक्षा करते हुए मर गए और हमारा परिवार बिखर गया। इसके अलावा शादी के बाद तुम्हें बच्चे को अपने परिवार में एक वैध स्थान देना होगा। बच्चे के साथ बिल्कुल अपने सगे खून की तरह व्यवहार करना होगा और यह नहीं पूछना है कि पिता कौन है। तुम मेरी स्वतंत्रता को प्रतिबंधित नहीं कर सकते और तुम मुझे ऐसा कुछ भी करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते जो मैं नहीं करना चाहती। लूना बिना सांस लिए एक के बाद एक मांगे दागती जाती है। उनमें से हर एक शालीनता के हर टुकड़े को चकनाचूर कर देती है। कैंपस के छात्र बिल्कुल दंग हैं। जब वह आखिरकार खत्म करती है तो लूना मेरी ओर मुड़ती है। तो क्या तुम इन सब पर सहमत हो सकते हो? यदि तुम कर सकते हो तो चलो कल शादी करते हैं। मैं लापरवाही से सिर हिलाता हूँ। मैं सहमत हूँ। वैसे भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कल सब कुछ बिखर जाएगा। मैं यहाँ केवल अपने सिस्टम पुरस्कारों की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। कल मैं तुम्हारे पास लासिंग की अब तक की सबसे भव्य शादी लेकर आऊंगा। घर पर रहो और मेरा इंतजार करो। मेरे शब्द ठहरे हुए पानी में पत्थर की तरह गिरते हैं। भीड़ पूरी तरह खामोश हो जाती है। उन्हें इसे समझने में एक लंबा क्षण लगता है। लू परिवार के युवा लॉर्ड वास्तव में सौदा करने के लिए सहमत हो गए। जब अंततः ये बात समझ में आती है तो परिसर शोर से फट पड़ता है। दक्षिण पूर्व क्षेत्र के शीर्ष कबीले के उत्तराधिकारी के रूप में उसकी शादी की कोई भी खबर अपने आप में भारी ध्यान आकर्षित करती। अनगिनत कबीलों और शक्तियों ने मेरे परिवार में शादी करने के मौके के लिए जी जान लगा दी है और फिर भी यहाँ मैं इस तरह सबसे हास्यास्पद तरीके से शादी कर रहा हूँ। इसकी जो लहर उठेगी वह कल्पना से परे है और लूना से ज्यादा गर्व किसी को नहीं है। किसी और के बच्चे के साथ गर्भवती होने पर उसे कोई शर्म महसूस नहीं होती। इसके बजाय उसे गर्व है कि जैन ने सच्चाई जानने के बाद भी उसे चुना। वार्म रियश्योरिंग। मैं इंतजार करूंगी। जैन तुम एक मर्द हो। याद रखना तुमने आज क्या कहा है। लूना की आंखों में जीत की चमक औंधती है। उसके चेहरे पर खुला तिरस्कार फैल जाता है। चाहे वह कितनी भी बेतहाशा हरकत करे, चाहे वह कितनी भी दूर जाए, उसकी गंदगी साफ करने के लिए हमेशा कोई ना कोई होगा और वह कोई और नहीं, दक्षिण पूर्व क्षेत्र के शीर्ष कबीले का युवा लॉर्ड है। उसके पास वास्तव में एक हुनर है। मैं एक शांत मुस्कान देता हूँ। चिंता मत करो, कल मैं तुम्हें तुम्हारे सपनों की शादी दूंगा। रिस्पेक्टफुल, सिंसियर विद स्लाइट सैडनेस। लूना की आंखें अचानक बदल जाती हैं। ओह, मुझे अभी 2 और बातें याद आई। तुम जानते हो कल मेरे पिता का स्मृति दिवस है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि उन्हें मेरी गर्भावस्था की अच्छी खबर मिले और मैं चाहती हूँ कि वह मेरी खुशी के साक्षी बने। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम स्मारक में उपस्थित सभी लोगों के सामने घोषणा करो कि तुम मुझसे शादी कर रहे हो। ठीक है, मैं सहमत हूँ। मैं कल समय पर वहाँ पहुँच जाऊंगा। सच तो यह है कि आखिरी चीज जो मैं चाहता हूँ वह अपने मास्टर के स्मृति दिवस पर कोई हंगामा खड़ा करना है। लेकिन लूना मास्टर लिन की सबसे प्यारी बेटी थी। उनके अंतिम क्षणों में उनकी एकमात्र चिंता यही थी। वह ऐसी व्यक्ति बन गई है। ये कुछ ऐसा है जो मास्टर लिन कभी नहीं चाहते। मेरे सहमत होने का कारण आंशिक रूप से अपनी गरिमा को पुनः प्राप्त करना है और आंशिक रूप से इसलिए क्योंकि मुझे अभी भी लूना को जगाने की एक हल्की सी आशा है। यदि वह आशा विफल हो जाती है तो वैसा ही सही। मैंने अपने मास्टर की खातिर एक आखिरी प्रयास पहले ही कर दिया है। मेरा विवेक साफ है। बिल्डिंग टेंशन एंड क्राउड डिस्क्रिप्शन। जैसे ही भीड़ सुनती है कि समय तय हो गया है, वे पूरी तरह से आपा खो देते हैं। युद्ध संत के स्मारक पर उस व्यक्ति की अपनी बेटी दूसरे आदमी के बच्चे को कोख में लिए लू परिवार के युवा लॉर्ड का प्रस्ताव स्वीकार कर रही है। अकेला यह दृश्य ही बिल्कुल पागलपन भरा है। अगर मास्टर लिन इसे दूसरी दुनिया से देख पाते तो क्या वे रोते या हंसते। भीड़ में फुसफुसाहट होने लगी है। हर कोई जानता है कि युद्ध संत का स्मारक न केवल प्रमुख कबीलों को बल्कि अनगिनत आम लोगों को भी आकर्षित करता है। इस कार्यक्रम को कवर करने वाले हर प्रमुख मीडिया आउटलेट को जोड़ लें तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि यह कितना बेतहाशा होने वाला है। लूना आत्मसंतुष्टि से झूम रही है। वह पूरी तरह खुश है। कल
कल मिलते हैं, फिर मैं देखूंगी कि तुम कितने गंभीर हो। बात खत्म हुई। मैं पीछे मुड़े बिना मुड़कर चला जाता हूँ, साफ और सीधा, कोई हिचकिचाहट नहीं। मैं अपने पीछे एक ऐसी भीड़ छोड़ जाता हूँ जो बोलने के लिए बहुत हैरान है। जैसे जैसे समय बीता है, ये खबर साउथ ईस्ट मार्शल यूनिवर्सिटी से जंगल की आग की तरह पूरे दक्षिण पूर्व क्षेत्र में फैल जाती है। जैसे ही यह खबर आती है, यह प्रतिक्रियाओं का विस्फोट कर देती है। यूनिवर्सिटी छोड़ने के बाद मैं अपनी लिमिटेड एडिशन लॉन्ग स्पोर्ट्स कार में बैठा हूँ और सीधे स्टारा होल्ड सिटी में वॉर सेंट मकबरे की ओर जाता हूँ। मैदान पहले से ही उन आगंतुकों से भरा हुआ है जो एक दिन पहले सम्मान देने आए हैं। विशाल स्थान के हर कोने में फूल और चढ़ावे भरे हुए हैं। मेरे मास्टर का सम्मान करने के लिए, वाणे के लिए आप सभी का धन्यवाद। काफी देर हो गई है, कृपया आप घर जाइए। जैसे ही मैं यह शब्द कहता हूँ, ओल्ड जैन मैदान खाली करना शुरू कर देता है। कुछ ही क्षणों में कभी हलचल से भरा मकबरा पूरी तरह से स्थिर और शांत हो जाता है। मैं श्वेत श्याम तस्वीर के सामने खड़ा होता हूँ और 3 बार झुकता हूँ। मास्टर, मैं आपसे मिलने आया हूँ। जहाँ तक लूना की बात है, इन 3 वर्षों में मैंने वह सब किया जो मैं कर सकता था। अब जब 3 साल का समझौता खत्म हो गया है, तो मैं अब उसकी निगरानी नहीं करूंगा, क्योंकि आगे भी ऐसा करना केवल उसे चोट पहुंचाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप समझ सकते हैं कि कल जो होगा वह एक तरह से आपकी ओर से उसे दिया गया मेरा आखिरी सबक है। यह उसे तोड़ सकता है या उसे बचा सकता है, लेकिन परिणाम जो भी हो, मुझे उम्मीद है कि आप मुझे दोष नहीं देंगे। मैं 3 बार और झुका हूँ, फिर उस दयालु और कोमल चेहरे को देखते हुए सन्नाटे में खड़ा हो जाता हूँ। मैं उस दिन अपने मास्टर की आंखों के भाव के बारे में सोचता हूँ, जिस दिन उन्होंने इस दुनिया को छोड़ा था। वह व्यक्ति जिसे दुनिया एक अजय युद्ध संत कहती थी, उनके अंतिम क्षण में उनकी आंखों में प्रकाश की वह अंतिम किरण अपनी बेटी के लिए चिंता के अलावा कुछ नहीं थी। वापस साउथ ईस्ट मार्शल यूनिवर्सिटी में एक ट्रेनिंग रूम के अंदर काले चश्मे पहने एक युवा सहायक दरवाजे से अंदर घुसता है और नोवा की ओर एक फोन बढ़ाता है। मिस नोवा अपने चेहरे से पसीना पोंछती है और जिज्ञासा के साथ फोन लेती है। उसकी नजर स्क्रीन के शीर्ष पर मौजूद हेडलाइन पर पड़ती है। इसमें लिखा है, लूना गर्भवती है। कल युद्ध संत लिन की पुण्यतिथि पर जैन सार्वजनिक रूप से प्रस्ताव देगा। पूरे कुछ सेकंड के लिए नोवा का सुंदर चेहरा आने वाले तूफान की तरह काला पड़ जाता है। मास्टर लिन के 3 शिष्य थे, नोवा और मैं और लूना। नोवा और मुझे हमेशा बचपन के प्रेमी के रूप में देखा जाता था। हर किसी ने मान लिया था कि हम एक जोड़ा है। लेकिन जिस क्षण मैंने बिना किसी सीमा के लूना के लिए सिंपिंग शुरू की, नोवा और मैं अलग हो गए जब तक कि हम अजनबी नहीं बन गए। फिर भी यह हेडलाइन नोवा की शालीनता की हर आखिरी कतरन को चकनाचूर कर देती है। कल मास्टर का स्मृति दिवस है। इन दोनों के लिए इस तरह की हरकत करना मास्टर का सरासर अपमान है। नोवा इसे स्वीकार नहीं कर सकती। वह हथियार भंडारण कक्ष में घुसती है और एक विशाल क्लीवर बड़ा चाकू को खंड दर खंड जोड़ना शुरू करती है। कुछ ही समय में उसके पास एक ब्लेड है जिसका हैंडल लगभग 4 मीटर लंबा है। फिर नोवा उस 4 मीटर के क्लीवर को अपने कंधे पर उठाती है और भूमिगत पार्किंग गैरेज की ओर दौड़ पड़ती है। वह विशाल ब्लेड को स्पोर्ट्स कार के ऊपर रखती है। एक टैंक की तरह बना वाहन पूरी गति से गैरेज से बाहर निकलता है। कुछ ही क्षणों बाद नोवा उस 4 मीटर के क्लीवर को लेकर आती है जो बिल्कुल गुस्से से भरी हुई है और सीधे मकबरे के मैदान में घुस जाती है। वह कब्र के पास पहुंचती है और मुझे उम्मीद के मुताबिक वहीं खड़ा पाती है। लंबे समय बाद मिले नोवा। 4 मीटर की दूरी पर खड़ी नोवा एक हाथ से विशाल क्लीवर पकड़ती है और उसे एक ही शक्तिशाली छाप में घुमाती है। कड़कड़ाती हवा एकदम शांत हो जाती है। ब्लेड रुक जाता है मेरे गले पर सटा हुआ। क्या तुम्हारा दिमाग कचरे से भरा है? क्या तुम्हें पता है कि बाहर लोग तुम्हारे और लू परिवार के बारे में क्या कह रहे हैं? नोवा वास्तव में इसे समझ नहीं पा रही है। लू परिवार के पुरुष वे हैं जिन्हें बाकी सभी लोग आदर्श मानते हैं और उनके पीछे भागते हैं। वे दक्षिण पूर्व क्षेत्र के हर युद्ध क्षेत्र पर हावी हैं। उनका खून उस जमीन के हर इंच पर बहा है जहां मानवता कभी खड़ी हुई है। यहाँ तक कि राजधानी के सबसे शक्तिशाली कबीले भी लू परिवार के सामने अहंकार करने की हिम्मत नहीं करेंगे। और फिर भी एक कबीले के इस ऊंचे अजय विशालकाय वृक्ष से मेरे जैसा एक सिंप निकला। नोवा की आंखें निराशा से भर जाती हैं। एक धड़कन के बाद वह निराशा संकल्प में बदल जाती है। तुम और लूना जो भी करो वह मेरा काम नहीं है, लेकिन अगर तुम में से किसी ने भी कल मास्टर के स्मारक पर हंगामा करने की हिम्मत की तो मैं इस ब्लेड का उपयोग तुम दोनों के सिर काटने के लिए करूंगी। दोस्तों, पार्ट 2 के लिए इस वीडियो को दिल से लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बेल आइकन दबाना मत भूलना। अगर इस वीडियो पर 100 लाइक्स और 20 कमेंट्स आ गए तो मैं बहुत जल्दी पार्ट 2 बनाकर ला दूंगा। लेकिन अगर ये पूरा नहीं हुआ तो अगला पार्ट नहीं आएगा। ठीक है, अब के लिए अलविदा। आप सबका प्यार और सपोर्ट बहुत मायने रखता है। थैंक यू सो मच।